वेलकम टू राजपूताना शिक्षण। आप सभी का फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में किसान आंदोलन। तो उसमें एक किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया था, बिजोलिया। आज से हम नए टॉपिक की शुरुआत या नए आंदोलन को पढ़ेंगे, वो है बेंगू किसान आंदोलन। तो हम हमारी इस बुक से पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो, बेंगू किसान आंदोलन मेवाड़ 1921। बिजोलिया आंदोलन से प्रेरणा पाकर बेंगू मेवाड़ में था कि किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, लाग बाग, बेंट बेगारी, मैंने बताया था ना, मेहनताना नहीं देते थे, बेंट बेगार आया था ना, वह सामंती जुल्मों के विरुद्ध राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में आंदोलन शुरू किया। ये राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया है। राम नारायण चौधरी कहाँ के रहने वाले थे? सीकर नीमका थाना के रहने वाले थे। 1921 ईस्वी से इस आंदोलन की क्या होती है? शुरुआत हो जाती है। अगला देखो, बेंगू के किसान 1921 में मैनाल जगह पड़ती है भीलवाड़ा में के बहरूकुंड नामक स्थान पर एकत्रित हुए और सामंती दमन चक्कर चलता रहा। 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी व कृपाजी धाकड़ सेना की गोलीबारी से शहीद हो गए थे। 1921 ईस्वी में इनकी एक सभा होती है यहाँ पर, और उस सभा के बाद 1900 यहाँ पे एकत्रित होते हैं, और फिर 1923 में वो सभा करते हैं। जो रूपाजी और कृपाजी धाकड़ सभा में गोलीबारी होती है और इन क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है राजस्थान के किसान आंदोलनों के प्रथम शहीद कौन थे? रूपाजी व कृपाजी धाकड़। यद्यपि बेंगू के ठिकानेदार ने कृषकों से समझौता करने का प्रयास भी किया, लेकिन उसे अमान्य कर बेंगू आंदोलन को बुरी तरह से कुचला गया। यहाँ के ठिकानेदार कौन थे? अनूप सिंह थे, ठीक है। किंतु मेवाड़ सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकी और बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ, इसे क्या कहा जाता है? बोलेस्विक समझौते की संज्ञा दी जाती है और आंदोलन की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। अब एक चीज आई है यहाँ पे, देखो, राजस्थान सेवा संघ, ये बहुत मोस्ट है। राजस्थान सेवा संघ यहाँ लिख लो। इसकी स्थापना होती है 1919 में। वैसे तो मैं आपको लिखाऊंगी 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है। और संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी। 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में इसकी स्थापना होती है और विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी इसके संस्थापक हैं। बाद में 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय वर्धा से हटाकर अजमेर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम इस बेंगू आंदोलन से जुड़े मेन बातें लिखते हैं। लिखो टॉपिक का नाम, बेंगू किसान आंदोलन कब से होता है? 1921 से इसकी क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ लिख लो आप ऐसे, नेतृत्वकर्ता कौन है? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी क्या इसके नेतृत्व करता है। आंदोलन की शुरुआत हमने अभी पढ़ा था। आंदोलन की शुरुआत 1921 में कहाँ से होती है? अभी पढ़ा था बहरूकुंड। ये कहाँ है? मैनाल में। मैनाल भीलवाड़ा, मैनाल कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। वहां से इस आंदोलन की शुरुआत होती है। कारण क्या था? वही हमारे लाग बाग 84 प्रकार के कर, ये क्या इसका कारण है, ठीक। एक चीज देखो, बेंगू किसान आंदोलन के समय यहाँ के सामंत कौन थे? ये तो याद होना जरूरी है। सामंत कौन थे? अनूप सिंह। सामंत
अनूप सिंह है। ठीक है, अब देखो यहाँ के नेतृत्व करता थे रामनारायण चौधरी। विजय सिंह पथिक ने रामनारायण चौधरी को इसका नेतृत्व सौंपा था। तो उनके नेतृत्व जब उनको पता चलता है, यहाँ के किसानों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, तो अपनी जो मांगे वो रखी, तो रामनारायण चौधरी बेंगू के दीवान हुआ करते थे एक दामोदर लाल, उनसे मुलाकात करते हैं और कष्टों से अवगत कराते हैं। ठीक है, दामोदर लाल ने इन सब चीज़ों के लिए क्या करा, एक जांच आयोग के गठन के बारे में कहा, और एक जांच आयोग आता है जिसका नाम होता है ट्रेंच जांच आयोग। क्या नाम होता है? ट्रेंच जांच आयोग। वो जब जांच करता है तो उसमें किसानों की मांगों को सही ठहराया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में समझौता होता है जिसका नाम होता है बोलेस्विक समझौता, जो होता है जून 1922 ईस्वी में। ठीक है, इतना लिखते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे। तो लिखो यहाँ पे रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू के किसानों ने दीवान, यहाँ का दीवान कौन था? दामोदर लाल से मुलाकात की, और क्या करते हैं, और मांग व कष्टों से अवगत कराते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे ये हो रहा है। अवगत कराया। भाई सामंत जो ठिकानेदार होते थे वो लगान कर तो वसूल करते थे ना, कराया तथा दीवान ने जांच का क्या दिया? आश्वासन दिया। जांच का आश्वासन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जांच आयोग आएगा, आप लिखो जांच आयोग। कौन सा जांच आयोग आता है? ट्रेंच जांच आयोग, ये याद रखना जरूरी है। ट्रेंच जांच आयोग, इसमें क्या होता है? किसानों की मांगों को सही बताया, किसानों की मांगों को सही ठहराया। इस जांच आयोग में किसानों की मांगों को सही ठहराया गया। ठीक है, अब किसानों की मांगों को सही ठहराने के बाद एक समझौता होता है, बोलेस्विक समझौता, जो यहाँ के ठिकानेदार व किसानों के मध्य कराया जाता है। बोलेस्विक समझौता एक इस प्रकार का समझौता होता है कि बातों को तो मान लिया जाता है लेकिन बाद में वो इस चीज़ को भूल जाते हैं। ऐसा आप याद कर सकते हो इसको। तो क्या है? बोलेस्विक समझौता। ये रूस में एक क्रांति चल रही थी उस टाइम, उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया बोलेस्विक समझौता। बोलेस्विक समझौता कब होता है? ये यहाँ से क्वेश्चन यही बनता है कि बोलेस्विक समझौता का संबंध है तो बेंगू किसान आंदोलन से। कब हुआ? जून 1922 ईस्वी में। किस किस के मध्य होता है? बेंगू के किसानों व ठिकानेदार। ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह। ठिकानेदार लिख लो, अनूप सिंह है के मध्य ये क्या हुआ? समझौता मध्य। लेकिन इस समझौते को भी क्या है, थोड़े दिन बाद ही भूल जाते। मैंने बताया ना कि एक बार तो बातों को मान ली जाती है, मांगों को, लेकिन थोड़े दिन बाद उन सभी मांगों को भूल जाते हैं। मतलब उसमें कि हमने क्या कहा था इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं और बस वापस से वही कर वसूली हो जाती है। तो इस चीज़ के संबंध में एक वापस से किसानों द्वारा सभा की जाती है 1923 ईस्वी में। जिस सभा वो कहाँ हो रही है? मेनाल नामक जगह पे
गोविंदपुरा में मेनाल नामक स्थान पे वो क्या होती है, सभा होती है। उस सभा में कौन, विजय सिंह पथिक आते हैं, रामनारायण चौधरी, कृपाजी धाकड़, रूपाजी धाकड़ एकत्रित होते हैं। और उस सभा में फिर क्या है, स्थानीय सरकार द्वारा गोलीबारी चला दी जाती है और वहाँ के जो आने वाले थे विजय सिंह पथिक, उनको क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, आगे का पढ़ो। और यहाँ के जो ठिकानेदार हमारे अनूप सिंह थे, इसको फिर नज़रबंद कर दिया जाता है और प्रशासन उस कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या था, महकमा एक खास, उसके हाथ में चला जाता है। तो पढ़ो आप आगे का, लिखो 1923 ईस्वी में किसानों की क्या होती है, विशाल सभा होती है। कहाँ, गोविंदपुरा मेनाल, ये का है, भीलवाड़ा में क्या होती है, एक सभा होती है। इस सभा में कौन कौन आते हैं, तो आते हैं विजय सिंह पथिक, लिखो आप, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, रूपाजी व कृपाजी धाकड़, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ इसमें एकत्रित होते हैं। तो क्या होता है, स्थानीय सरकार द्वारा यहाँ क्या की जाती है, गोली चला दी जाती है। यहाँ की स्थानीय सरकार द्वारा सभा पर गोलीबारी की जाती है। और इस आरोप में लिखो, इस आरोप में 10 सितंबर 1923 ईस्वी को पथिक जी को गिरफ्तार क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। और ठिकानेदार अनूप सिंह को यहाँ की जनता द्वारा, अनूप सिंह को यहाँ की जनता द्वारा नज़रबंद कर लिया गया तथा प्रशासन कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या था, महकमा एक खास, जो हमारे बिजोलिया में केसरी सिंह के टाइम पे आया था ना, वार्ड्स के हाथों चला जाता है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मुंसरिफ कौन बनते हैं, अमृतलाल। कोर्ट ऑफ वार्ड्स के मुंसरिफ कौन बनते हैं, अमृतलाल। और लास्ट में क्या होता है, जो हमारे विजय सिंह पथिक है, इनको 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अनूप सिंह को नज़रबंद कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ का प्रशासन है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हाथ में चला जाता है। तो यहाँ के फिर मुंसरिफ बनाए जाते हैं अमृतलाल के द्वारा यहाँ पे किसानों की क्या की जाती है, मदद की जाती है। और यहाँ की मेवाड़ सरकार के साथ मिलके 34 प्रकार के जो हमारे लगान व कर माफ कर दिए जाते हैं। और यह आंदोलन 1925 में समाप्त हो जाता है। आंशिक समाप्ति तो इसकी विजय सिंह पथिक की गिरफ्तारी के बाद ही हो जाती है, लेकिन पूर्णतः 1925 में समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसानों की क्या कर दी जाती है, लगान व करे माफ की जाती है। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो बीच में आया था
क्या? राजस्थान सेवा संघ। तो आप लिखो राजस्थान, थोड़ी जगह कम बची है, यहाँ लिख लो राजस्थान सेवा संघ। ये क्या था? इसकी स्थापना होती है 1919 में। कहाँ होती है? वर्धा, महाराष्ट्र। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1919 में, वर्धा, महाराष्ट्र। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक है विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, हरिभाई किंकर और रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। 1920 ईस्वी में क्या होता है? 1920 में इसका मुख्यालय बदल दिया। मुख्यालय कहाँ कर दिया? अजमेर, अजमेर में कर दिया। कहाँ से? वर्धा से। 1920 में कर दिया। इससे 2 समाचार पत्र निकलते थे। कौन से समाचार? इससे 2 समाचार पत्र निकलते थे। कौन कौन से? एक तो था राजस्थान केसरी, राजस्थान केसरी। दूसरा था नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। ये था राजस्थान सेवा संघ। इसकी स्थापना कब होती है? 1919 में और 1919 में। और इसके संस्थापक विजय सिंह पथिक, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी। मुख्यालय इसका 1920 में वर्धा से बदलकर कहाँ कर दिया? अजमेर में। इससे 2 समाचार पत्र निकलते हैं। कौन से? राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान। बेंगू में आपको ये याद करना है क्या कि नेतृत्वकर्ता कौन थे? रामनारायण चौधरी थे। और इसके बाद यहाँ कौन सा जांच आयोग आया? ट्रेंच जांच आयोग आया था। दूसरा, इसमें एक बोल्शेविक समझौता होता है जो जून 1922 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो ये था बेंगू का किसान आंदोलन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद एक बार फिर से।